नमस्ते सभी को। कक्षा 9वीं में आगे हम संख्या पद्धति कर रहे थे, उसमें आगे प्रश्नावली 1.4 है। तो उसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि संख्या रेखा पर हमें 3.765 को दिखाना है हमें कि किस तरह से ये संख्या रेखा पर हम संख्या ये वाली दिखा सकते हैं। तो अब सबसे पहले हमें देखें कि हमारे पास 3.7 3 से तो ये क्या है हमारे पास बड़ी है, और 4 से क्या है ये हमारे पास छोटी है। तो हमें संख्या रेखा पर ये 3 और 4 के बीच में दिखाई देगी। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, हमने क्या किया, स्केल से 10 बराबर हिस्सों में इसे बांट देंगे। एक रेखा ली सबसे पहले हमने, यहाँ पर मान लीजिए हमने एक बिंदु डाल दिया 4। यहाँ से इसको हमने 10 बराबर हिस्सों में, 3 और 4 को 10 बराबर हिस्सों में बांटना है। तो प्रकार खोलकर जितनी आप खोल सकते हैं, जितना आपके पेज पर आ जाए ये, तो हमने खोल दी। इसको 10 बराबर हिस्सों में बांट दिया, 1 2, इस तरह से हम बांटते जाएंगे 10 बराबर हिस्सों में इसे। ये हमारे पास कितने हो गए, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए हैं हमारे पास। हमने कितने लेने हैं टोटल, 10। इसे आगे संख्या रेखा पर बढ़ा दें। तो हमने इसे 10 हिस्सों में बांट दिया। पहले बिंदु को हम नाम देंगे क्योंकि 3 और 4 के बीच में लेना है हमने। तो पहला हो गया 3.0, 3.1 2, ऐसे 3.3 4 5 6 7 8 9 और 10 मतलब 40 यहाँ पर 4 हमारे पास 4.0 हो जाएगा हमारे पास। फिर क्या करना है, अब हमें पता है कि 3.765 हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, 3 और 4 के बीच में। और अगर दोबारा संख्या रेखा पर देखें तो 3.7 से तो बड़ा है और 3.8 से क्या है, छोटा है। फिर हमने क्या किया, दोबारा से ही सेम हमने रेखा लिए, क्योंकि हमें तो 3.765 को दिखाना है। अब हमने ले लिया 3.7 को हम पहला बिंदु मान लेंगे और 3.8 को हम क्या मान लेंगे, आखिरी बिंदु मान लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3.8 ले लिया। फिर वही 10 हिस्सों में बांटना है इसे। बांटिए, क्या आ जाएगा, प्रकार की मदद से 10 बिंदु में इसे बांट लीजिए, 10 हिस्सों में, बराबर हिस्सों में। ये हो गया 3.7। फिर हमारे पास क्या है, 10 हिस्से हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब ये 3.71 7.2 7.3 7.4 साथ बनाएंगे कि कैसे वीडियो में आप देख रहे हैं, और साथ साथ इसे बनाएं। अब हमारे पास क्या है बिंदु, 3.765 कहाँ दिखाई दे रहा है, 7 6, अभी 5 रह रहा है यहाँ पर, 7 6 आ गया आपके पास। तो अब भी हमारा जो संख्या है हमारी वो किसके बीच में दिखाई है, तो हमने क्या किया, 3.7 यहाँ पर हमारे पास आ गया यहाँ से, और इधर से हमारे पास क्या है, ये 3.8।
अब इसे फिर आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी हमें 7, 6, 5 चाहिए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर हमने क्या लिए, एक और रेखा ली, यहाँ पर हमने रेखा ली है ऐसे। अब हमारे पास किसके बीच में दिखाई दे रहा है, हमें 3.76 और 3.77 के बीच में। तो हमने आखिरी बिंदु हमने मान लिया 7 यहाँ पर, और इसको हम फिर क्या करेंगे, 10 हिस्सों में बांटेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 हमारे पास ये बच गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3.77 हमने यहाँ पर लिख दिया। तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से ये इधर आ गया हमारे पास। और 3.76 3.76 अब इसे मान लेंगे 3.76 1, 3.76 2, 3.76 3, इस तरह से हमारे पास करते जाएंगे। ये लेते जाएंगे हमारे पास संख्याएं। अब हमें उत्तर कौन सा ढूंढना है, हमें क्या चाहिए, 3.765। तो हमारा आ गया, देखिए कहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें, 3.765। तो संख्या रेखा पर हमारे पास आ गया 3.765। क्या करना है आपने, पहले ये देखना है कि संख्या किस 2 अंकों के बीच में हमारे पास क्या है आएगी। 3.76 था तो किसके बीच में आ जाएगी हमारे पास, ये 3.765 हमारे पास। हमने क्या किया, 3 और 4 को 10 हिस्सों में बांट दिया प्रकार की मदद से। फिर हमने क्या किया, हमें पता है 3.7 हमारे पास क्या है, 7 से आगे क्या है 6, तो फिर ये 3.7 और 8 के बीच में है। फिर हमने उन दोनों को क्या किया, 10 हिस्सों में बांट दिया। उसके बाद 3 हमारे पास क्या आ गया, 7 6 आ गया। 7 6 के बाद हमारे पास हमें क्या चाहिए, 5 चाहिए। फिर हमने इन दोनों के बीच में था तो हमने इन दोनों को फिर बांट दिया। तो इस तरह से संख्या रेखा पर हमारा मान आ गया 3.765, ये हमारे पास। तो ये आपका पहला प्रश्न था, पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, तो वो खुद से ट्राई करेंगे। घर पे रहें, सुरक्षित रहें और काम करते रहें। थैंक यू।